हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड तक सोल्व कर लिया था। अब इस थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमको इनको सॉल्व करके ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है इक्वेशन। तो अगर इसमें वन सॉल्यूशन आया या मेनी सॉल्यूशन आया तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे। अदर नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइन का कंडीशन आ गया तो इसमें इनकंसिस्टेंट होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन अपने पास गिवन है 3x + 2y = 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 7। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया है 3x + 2y - 5 = 0 और सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y - 7 = 0। अब हम इसके कोफिशिएंट्स को लिख लेते हैं। तो a1 = क्या हो जाएगा 3, b1 = क्या हो जाएगा 2 एंड c1 = हो जाएगा -5। सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं a2 = 2 हो जाएगा, b2 = -3 और c2 = -7। कोफिशिएंट लिखते समय ये सावधानी बरतनी है कि अपन किसी नंबर को गलत नहीं लिख लेने। यहाँ पे अगर आप मिस्टेक कर देंगे तो हो सकता है हमारा आंसर गलत आ जाए। तो देखते हैं, कंपेयर करते हैं इनके रेशो को। तो a1/a2 हो जाएगा अपना 3 a1 और a2 क्या है 2 और b1/b2 करते हैं तो b1 क्या है 2 है और b2 क्या है -3 और c1/c2 करते हैं तो ये -5/-7 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा अपना 5/7 हो गया। तो अब हम देखते हैं कंपेयर करके a1/a2 इज नॉट इक्वल टू आया b1/b2 दैट इज 3/2 यहाँ पे है और ये 2/-3 है। सो ये इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ये कौन सा कंडीशन आ गया यूनिक सॉल्यूशन का, या वन सॉल्यूशन इसका मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या है कंसिस्टेंट है। ये कंसिस्टेंट है ये इक्वेशन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं 2x - 3y = 8 दे रखा है। सेकंड इक्वेशन है इसमें 4x - 6y = 9। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। पहले 2x - 3y - 8 = 0 पहला इक्वेशन, इसको ऐसे नोट कर लो। 4x - 6y - 9 = 0, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब इसके कोफिशिएंट्स को नोट कर लेते हैं। a1 = हो जाएगा 2 और b1 = हो जाएगा -3 और c1 = -8। इधर देखते हैं सेकेंड इक्वेशन में a2 = 4, b2 = -6 एंड c2 = -9। अब देखते हैं इनके रेशियो को। a1/a2 = a1/a2 इसका वो निकाल लेते हैं, पहले कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। a1/a2 क्या आ जाएगा 2/4 और इसको सोल्व करिएगा और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा, है ना, ये कट जाएगा 2 से। ऐसे ही सेकंड देखते हैं b1/b2, ये क्या हो जाएगा -3/-6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये और ये आ जाएगा हाफ इधर भी। और थर्ड हो जाएगा c1/c2 = c1 क्या है -8 है और ये है -9। तो माइनस से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको और ये हो जाएगा 8/9। अब कंपेयर करते हैं कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 क्या आता है देखते हैं। a1/a2 क्या है, ये भी हाफ है, ठीक है, इक्वल है। और b1/b2 ये इसके इक्वल है, ठीक है, और इक्वल ये 8/9
9 आ गया। इसका मतलब ये है कि इक्वल नहीं है। तो अपना तीसरा कंडीशन था A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन आ गया। इसका मतलब क्या है? इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में था कि इक्वेशन कंसिस्टेंट आया था, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन आ गई अपने पास। ये लाइन आपस में कभी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है? ये इक्वेशन क्या है? इनकंसिस्टेंट है। तो ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इसमें पहला इक्वेशन है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 और सेकेंड इक्वेशन दे रखा है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो अब इसमें ये फ्रैक्शन वाले नंबर दे दिए हैं, तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा। इसको एलसीएम 6 आ रहा है, 6 से पूरे में इक्वेशन में मल्टीप्लाई, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम निकालने का तरीका है, जब इन दोनों में से कोई भी एक अगर प्राइम नंबर आ जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उसका एलसीएम होगा। लेकिन यहाँ तो दोनों ही प्राइम नंबर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। ये 3 टू जा क्या हो जाएगा? 6। तो 6 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये सिंप्लीफाई हो जाएगा बहुत आसानी से। 3/2 इंटू 6x है ही, और ये 5/3 इंटू 6y इक्वल टू 7 इंटू 6। नीचे डिनोमिनेटर में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसका डिनोमिनेटर जो एलसीएम का था वो डायरेक्ट जाकर के यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है। तो ये 3 से कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा। अपना इक्वेशन जो है वो 9x प्लस 10y इक्वल टू 42 आएगा। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट कर लेते हैं। 9x प्लस 10y माइनस के 42 इक्वल टू 0। ये तो अपना पहला इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन तो पहले से ही सिंप्लीफाइड है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। ये अपना सेकेंड इक्वेशन है। तो अब देखते हैं। A1 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 9, B1 इक्वल टू आ जाएगा 10, C1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 42। और इसमें देखते हैं A2 इक्वल टू आ जाएगा 9, B2 इक्वल टू माइनस का 10 एंड C2 इक्वल टू माइनस का 14। अब कंपेयर करते हैं रेशियो को। तो A1 अपॉन A2 क्या आता है? A1 क्या है? 9 है, और A2 भी क्या है? 9 है। 9/9 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट B1 अपॉन B2। B1 अपॉन B2, B1 कितना दे रखा है अपने पास? 10 दे रखा है, और B2 माइनस का 10 है, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -1। और C1 अपॉन C2, C1 है माइनस का 42 और C2 है माइनस का 14। माइनस माइनस कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स से कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो कंडीशन क्या आ गया? A1 अपॉन A2 आया 1, B1 अपॉन B2 -1, दोनों ही इक्वल नहीं है, तीसरा भी इक्वल नहीं है। तो ये आ गया फर्स्ट कंडीशन। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन, जो कि क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या है? ये इक्वेशन भी क्या है? कंसिस्टेंट है। तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। इस फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है, पहला इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, और सेकेंड इक्वेशन है माइनस का 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 22। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए इसको। ये इक्वल के इधर है, इसको इधर ले आओ। 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन, माइनस का 10x प्लस 6y माइनस का इधर 22 है, तो इधर आएगा तो ये प्लस का 22 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो गया अपना सेकंड इक्वेशन।
अब इसके कोफिशिएंट को नोट करते हैं। a1 इक्वल टू हो जाएगा 5, b1 इक्वल टू हो जाएगा -3 एंड c1 इक्वल टू -11। कोफिशिएंट लिखने में बिल्कुल सावधानी से, है ना, मिस्टेक ना हो जाए इसमें। यहाँ a2 इक्वल टू दे रखा है -10 और b2 दे रखा है 6 एंड c2 दे रखा है 22। अब इनके रेशियो को कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है 5, a1 5 है और a2 -10 है, तो ये कट जाएगा, माइनस का हाफ। अब b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, b1 दे रखा है -3 और b2 दे रखा है 6, तो ये भी कट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का हाफ। तीसरा कंडीशन देखते हैं, c1 अपॉन c2, अभी तक तो ये दोनों ही इक्वल है ना, तो -11 दे रखा है और ये 22 दे रखा है, तो ये कट जाएगा और ये भी माइनस का हाफ आ जाएगा। तो अपना जो कोइंसाइड वाला जो था वो वाला कंडीशन यहाँ आ गया, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों ही क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन आ गया और ये इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये कंसिस्टेंट इक्वेशन कंसिस्टेंट है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन बचा है, बिल्कुल इसके जैसा ही है, बस आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन इसमें आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और देन उसको आप सोल्व कर लीजिएगा। तो आगे आप एक क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का। इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट हुआ तो इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट हुआ तो ही आगे अपने को सोल्व करना है, अदरवाइज नहीं सोल्व करना है। अगर इनकंसिस्टेंट आ गया तो नहीं सोल्व करना है। तब अपने को सबसे पहले ये पता करना है यहाँ कि क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो देखते हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं। तो इसको पहले इस तरह से लिख लेते हैं, -5 पहला इक्वेशन हो गया ये अपना, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन, कोफिशिएंट हो जाएगा a1 इक्वल टू x के साथ यहाँ पे 1 है ना, 1, और b1 इक्वल टू भी 1 हो जाएगा एंड c1 इक्वल टू हो जाएगा -5। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू -10। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं इनके रेशो को। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, हाफ आ गया। सेकंड में देखते हैं, b1 अपॉन b2, ये क्या आता है 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2 आया। नेक्स्ट देखते हैं c1 अपॉन c2, और ये हो जाएगा -5 अपॉन माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल कीजिए और ये हो जाएगा 2, दैट इज हाफ। तो इसका मतलब है कि कंडीशन ये आ गया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, और ये मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है। तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व कैसे करना है, हमको सोल्व करना है इसको ग्राफिकली मेथड से। तो देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड से इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये कंसिस्टेंट है। अब इस इक्वेशन से हम x के 2-3 वैल्यू निकाल लेंगे और y के 2-3 वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हम दोनों इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करके चेक करेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो ये लाइन ओवरलैप कर जाएगी, कंडीशन से अपने को पहले से पता चल गया है। ये हो जाएगा x, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे
यहीं से कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 5, ये माइनस को उधर भेज देते हैं, माइनस वाई। अब इसका टेबल जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ऐसे टेबल बना लीजिए। x और y यहाँ पे पुट करते हैं, सबसे पहले 0 पुट करते हैं, y इक्वल टू 0 लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 5 माइनस 0 दैट इज 5, यानी y हमने 0 लिया तो x क्या मिला, 5 मिला। अब y इक्वल टू 2 ले लीजिए, तो x क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस y हमने 2 लिया है, और ये हो जाएगा 3, x बराबर 3। अगर ये 2 लेते हैं तो ये 3 आता है। इसी तरह से y इक्वल टू अब ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, तो x क्या मिलेगा, 5 माइनस 4, और ये आ जाएगा 1। अगर हम y 4 ले लेते हैं तो ये 1। तो हमारा इस फर्स्ट इक्वेशन का तो टेबल हमने बना लिया। अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन का भी बना लेते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि क्या आता है। फिर आप ग्राफ पे प्लॉट कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y। अब ये 2 है, इसके साथ इसके नीचे भेज देते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2y अपॉन 2। और टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, x एंड y। ठीक है, अब y की वैल्यू लीजिए, आपको यहाँ x मिलेगा। तो सबसे पहले हम y इक्वल टू ले देते हैं, यहाँ 0 लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या मिलता है, 10 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 2। तो इसको सोल्व कीजिए, तो 10 अपॉन 2, और ये कट जाएगा तो आएगा 5 से कटा 5 आ जाएगा। तो अगर y इक्वल टू आप 0 लेते हैं तो हमको x क्या मिलता है, 5 मिलता है। ऐसे ही y इक्वल टू 2 लेते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 2 और अपॉन 2। ये हो जाएगा 10 माइनस 4 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 6/2, और ये 3 से कट जाएगा, और ये आ जाएगा 3। ये हम यहाँ पे 2 ले लिया, तो ये 3। ऐसे ही एक और वैल्यू ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो ग्राफ बढ़िया से प्लॉट हो जाएगा। y2 लिया था यहाँ पे। अब आप चाहो तो y इक्वल टू 5 ले सकते हैं, y इक्वल टू 5 ले लेते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 2। तो 10 माइनस 5 इंटू 2 माइनस का 10, और ये अपॉन 2, ये हो गया 0/2 दैट इज 0। अगर हम y की वैल्यू 5 लेते हैं तो ये क्या आता है, 0। तो अब आप ग्राफ को प्लॉट कर लीजिएगा, तो आपको सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसको ग्राफिकली सोल्व करना। ग्राफ कैसे बनाइएगा, आप ग्राफ पेपर पे ही प्लॉट कीजिएगा तो अच्छा से आएगा। ये x और ये y, इस तरह से इसकी कुछ वैल्यू ले लीजिएगा y में, इसकी x में, आप प्लॉट कीजिएगा तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा।